एस्ट्रोलॉजी व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव 7वें भाव में, दैट इज सूर्य एक माइल्ड मैलेफिक है और 7वें भाव हमारा रिलेशनशिप का है। रिलेशनशिप मीन्स द मैरिज रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ लीगल पार्टनरशिप। और हर रिलेशनशिप में व्हाट यू नीड इज द कंपैटिबिलिटी। दोनों का एक बैलेंसिंग एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। ब्रह्मांड के किंग है, सूर्यदेव का प्रकाश इतना तेज होता है, वो घर उसका सिग्निफिकेशन है वो कभी कभी बर्न्ट हो जाता है। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ अदर पीपल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सोसाइटी आपको किस तरह से देखती है। सूर्य एक बलहीन हो गया, बट इंटरनली यू हैव दैट कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। तो आपके लिए दूसरों की ओपिनियन और दूसरे किस तरह से आपको देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप अंदर से इतने कॉन्फिडेंट ना हो, बट दूसरों को आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जो एक ईगो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो आप दूसरों से सेटिस्फाई करोगे। अगर हम बात करते हैं मैरिज की, तो इट इज एडवाइजेबल आप एक अच्छे से मकाम हासिल ना कर ले लाइफ में। इससे क्या होगा, एक आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा। आपको पता होगा कि आपको किस तरह का पार्टनर चूज करना है। कहीं आपका अंदर डिजायर तो बहुत कि आप पार्टनरशिप में जाएं, कहीं ना कहीं आप उन्हीं स्पाउस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो मटेरियलिस्टिकली बहुत अबंडेंट होते हैं, वर्ल्डली उन्होंने बहुत अटेन किया होता है, क्योंकि आपको लगता है कि सोसाइटी अब आपके स्पाउस को भी कैसे देखेगी कि भाई वो आपके साथ मैच होना चाहिए इन योर स्टेटस, इन योर एजुकेशन, एंड यू हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर स्पाउस। इसकी वजह से कई बार आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो बहुत हाईली इगोइस्टिक होता है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य ईगो का कारक है। सूर्य अपने आप को किंग समझता है, तो यहाँ स्पाउस ने भी अपने आप को किंग समझा, तो यहाँ पर आपका अट्रैक्शन ही उन्हीं लोगों से होगा जो बहुत हाई फाई होंगे। उसी चक्कर में जब आप बहुत ज्यादा आउटवर्डली ब्राइट एंड ओवरली एम्बिशियस पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, तो आपके मैरिज में प्रॉब्लम आती है। आप भी बहुत अटेंशन सीखे हो, कि जहां सूर्य होगा वहां अटेंशन जाती है, और आप डिमांड भी करते हो अपने स्पाउस से कि आपकी फीलिंग्स को समझे। दो आप समझे ना समझे, बट आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। स्पाउस में भी कहीं ना कहीं वही सेम ईगो होगा, वही सेम कंट्रोलिंग पावर होगी। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप बाहर की ब्यूटी ना देखकर इंटरनल ब्यूटी देखें, कि वो चाहे उसने लाइफ में कितनी भी चीजों को अचीव किया हो, अगर वो आपके साथ स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली कंपैटिबल है, रेदर देन ओनली ब्यूटीफुल, ओनली डायनेमिक और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, उसके अंदर इंटरनली किस तरह का नेचर है, अगर आप वो सीख करते हैं, वो ढूंढते हैं अपने पार्टनर में, तब आपकी मैरिज लॉन्ग लास्टिंग हो। क्योंकि आप में ईगो होगा, पार्टनर में भी होगा, बट पार्टनर अगर इमोशनली कनेक्ट होगा, वो आपके लाइफ में आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा, टेंशन सीकर नहीं होगा, जो मतलब अपने में ही कंप्लीट होगा। या जो आपके लिए बिजनेस में पार्टनरशिप थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि आप दूसरों की सुनोगे नहीं, एक टाइम के बाद अपनी ही चलाओगे।